फ्रेंड्स, मैं निराला पार्क आ गई हूँ। अब मैं अंदर जा रही हूँ। गुड मॉर्निंग। ठीक है, फिर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं टाइम से उठ गई थी और विशु पुचू से मैंने एसएसटी में सिविक्स में ये इकोनॉमिक्स का चैप्टर था, वो मैंने सुने हैं शॉर्ट वाले। विशु ने मुझे इंग्लिश नहीं सुनाई। विशु बहुत नचा रहे हैं आजकल। वो नहीं चाह रहे कि मैं इंग्लिश उनसे पूछूं, और मुझे लग रहा है कि बाकी सब्जेक्ट तो नहीं मैं समझ पा रही हूँ। अभी 12th में मैं पूरी तरीके से उनको देखूँगी जितना हो सकेगा। वैसे तो पढ़ते ही हैं, ठीक ही हैं पढ़ने में, लेकिन और अच्छा हो जाता है कोई और देखने लगता है, गाइड करता है। तो फिर वो इंग्लिश नहीं सुना रहे अभी। फिर मैं सुनूंगी, कल सुनूंगी ज़रूर, आज रात में भी सुनूंगी उससे। कम से कम वो 1 घंटा तो सुनाए, ज़रूरी है। सारे चैप्टर पीछे के भी आ रहे हैं, बता रहे हैं कि सब मम्मा पहले आपने सुन लिए थे, लेकिन मेरा कहने का मतलब रिवीजन कर लो, जिसमें 12th में तुम्हारे इंग्लिश के स्पेलिंग्स वगैरह मिस्टेक जो हैं और राइटिंग सब इम्प्रूव हो जाए, 12th में ये दिक्कतें ना आए। तो फिर ठीक है दोस्तों, फिर मैं बात करती हूँ फिर। और मैंने उन लोगों को नाश्ता दे दिया है। नाश्ता बना के मैंने लंच बॉक्स में पैक कर दिया, लंच बॉक्स में। और जो है नाश्ता कराकर दूध दोबारा फिर मैंने दे दिया है, और मैं आ गई हूँ। फिर यहाँ से वॉक करके जाऊँगी, तो चाची बर्तन मारेंगी, उसके बाद में फिर आऊँगी। क्योंकि आप लोग को तो पता ही है, मुझे 6-7 किलोमीटर चलना है डेली। उधर बच्चे एक्सरसाइज कर रहे हैं, और ये देखिए कितना अच्छा व्यू लग रहा है यहाँ का। और उधर मेडिटेशन कर रहे हैं कुछ लोग। एक्सरसाइज कर रहे हैं कुछ लोग, वॉकिंग हो रही है। ये देखिए, ये कौन सी एक्सरसाइज है तो मुझे पता नहीं। चलिए, और वो लोग जो आंटी लोग मिली थी, वो मुझे बहुत अच्छे से जानती है। वो पहले से वो लोग भी आ रही हैं, और मैं भी आ गई हूँ बहुत पहले से। 6-7 साल से मैं उनको जानती हूँ। वो लोग सुबह टाइम से निकलते, क्योंकि उनके पास इतनी जिम्मेदारी बच्चों वाली नहीं है। वो बड़े हो गए उनके बच्चे। जब मैं इस उम्र में आऊँगी तो मैं भी यही करूँगी, फिर टाइम से निकलूँगी और जल्दी जल्दी करके अपना 1-1.5 घंटा 2 घंटा जो भी ये बिताया फिर चले गए। लेकिन मैं इतना तो करूँगी, शाम को ज़रूर मैं एक चक्कर लगाऊँगी, क्योंकि सुबह का व्यू और अलग होता है और शाम का व्यू एकदम अलग होता है। तो दोस्तों, फिर देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। हाय गीता मिश्रा। हाय हेलो पिंकी भारती। देखिए सब लोग कितने कॉन्शियस हैं, वॉक कर रहे हैं, तब भी देखिए इन लोगों ने अपने जो है मास्क लगा रखा है। और अब मैं जो घर जा रही हूँ, और जो घर जा कर के मैं बच्चों को देखूँगी, और जो है कि मुझे अच्छा लगता है ये लोग जो है मेरा चैनल देखते हैं और एप्रिसिएट करते हैं, मुझे पसंद करते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है इस तरीके से। तो दोस्तों ठीक है, फिर घर पे चलती हूँ। देखिए जा रहे हैं, आंटी हैं वो साफ रही हैं। जिला जज कार्यालय। सब लोग भगवान को प्रणाम करिए, शिव जी को। और वो पीपल के पेड़ के नीचे भगवान है, उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ, आप लोग भी करिए। निर्मला है, देखिए इन्होंने विशु पुच्चू हुए थे तो बहुत इन्होंने मालिश की थी। और ये जिन बच्चों की बहुत मालिश करती हैं वो बहुत लंबे चौड़े होते हैं और बहुत अच्छे से ये मालिश करती हैं, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। तो फिर ठीक है, फिर मिलती हूँ दोस्तों। ये देखिए पपी जो है, ये यहाँ पर ही जो रहती है, डॉग जो है। और इनके पपी इतने क्यूट हैं। यहाँ सब लोग जो है छोटे बच्चे इनको खिलाते हैं। नमस्ते, हवलदार शमशेर सिंह, भूतपूर्व सैनिक। अंकल बैठे हुए ये वाले।
तो फिर मैं चल रही हूँ यहाँ से। और यहाँ पे जो अंकल लोग हैं ये लोग बहुत पुराने हैं, इन लोगों को मैं पहले से ही जानती हूँ। ये देखिए ये मेरी फ्रेंड्स हैं, ये लोग यहाँ पे मिलते हैं। और आप लोगों को यहाँ बहुत अच्छा लगता है, मैंने आप लोगों को देखा, आप लोगों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है और दोनों बहुत ही स्मार्ट हैं। हाय, कोमल दिस साइड। आप बॉम्बे की हैं? नहीं, एमपी ग्वालियर। अच्छा ग्वालियर की है, ठीक है। एकदम मुझे लगा कि ये लोग इतने सुंदर लगते हैं, दोनों की जोड़ी इतनी अच्छी लगती है मुझे। और मुझे ये हमेशा मिलते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मतलब ऐसा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हस्बैंड वाइफ इस उम्र में इतना साथ में चलते हैं, वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो अच्छा लगता है। और वो जो अंकल लोग थे वहाँ बैठे थे, वो लोग अपना हर तरीके की परिचर्चा करते रहते हैं। बंद होने जा रहा है क्या गेट? है भैया? अच्छा ठीक, बता देना भैया हमें। तो फिर मैं ये कह रही थी कि गेट बंद होने वाला है तो मैं जैसे ग्राउंड चली जाऊंगी। तो वो लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड वाइफ में होती है तो ज़िंदगी बहुत आसानी से बीत जाती है, पता भी नहीं चलता। और रोज़ की रोज़ लड़ाई जो पहले के ज़माने में जो होता था कि पेरेंट्स कर देते थे शादी और पटरी भी नहीं खा रही है, वो चीज़ अब ख़त्म हो रही है। जात पात का भेदभाव भी ख़त्म हो रहा है। ये चीज़ अच्छी है कि हस्बैंड वाइफ को मिलजुल करके रहना चाहिए। और पहले की इस हिसाब से, पहले की जो संस्कृति थी वो उस हिसाब से अच्छी थी। पहले बाहर नहीं निकलने दिया जाता था लेडीज़ को और गलत चीज़ समझी जाती थी हर चीज़। लेकिन आजकल इतनी तेज़ी से समाज बदल रहा है, स्टेटस लोगों का बदल रहा है, लड़कियां जॉब कर रही हैं, तो अब इस तरह की सोच हमारे देश में भी बदलती जा रही है। तो मैं अपने चैनल के थ्रू यही कह रही हूँ कि मतलब ऐसे ही कपल्स बन के रहना चाहिए, हस्बैंड वाइफ को लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। और नहीं तो बच्चों पे इफ़ेक्ट पड़ता है, बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो जाता है, बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते इस तरीके से। तो फिर ठीक है दोस्तों, फिर मिलती हूँ मैं। देखिए यहाँ का व्यू कितना अच्छा लग रहा है। अब यही सूरज जो है अब हम लोग ज़्यादा गर्मी से दूर भाग रहे हैं और हम लोग फ़ैन मेरे यहाँ तो चलने लगा है, रात में भी चलता है। और देखिए अभी थोड़े ही दिन पहले, हफ्ते भर पहले हम लोग सूरज के पास सोच रहे थे कि सूरज आए वहाँ बैठें, और अब देखिए समय कैसे कैसे बदलता है और हफ्ते भर बाद ही ऐसी गर्मी सी महसूस होती है। बच्चे कहते हैं मम्मा गर्मी लग रही है। मैंने तो उन्हीं कपड़े जितने भी हैं सब उठा करके रख दिए हैं अंदर। अब कॉटन के कपड़े निकाले हैं, बच्चे वही पहनते हैं। तो देखिए समय का कितनी जल्दी चक्र चलता रहता है, मौसम चेंज हो गया है और अब जो है गर्मी आने वाली है। यहाँ पे बहुत सारे डॉगी बैठे रहते हैं और कुछ लोग अपने घर से इन लोगों के लिए ब्रेड और रोटी जो भी है इन लोगों के लिए खाने के लिए बिस्किट ले आते हैं, क्योंकि जानवरों को खिलाना पिलाना। और यहाँ पर गाय को यहाँ पर बहुत ध्यान दिया जाता है। गाय को रोटी आंटी लोग ज़रूर खिलाती हैं। मेरा ऊपर घर होने की वजह से मैं तो हमेशा रेगुलर नहीं रहती हूँ, लेकिन मैं क्या करती हूँ, एक काम करती हूँ कि जो सब्ज़ी मैं काटती हूँ वो सब्ज़ी जो है सारी काट करके डलिया में भर के रख लेती हूँ, उसके जो छिलके वो गाय को डाल देती हूँ। और रोटी मेरे से हमेशा रोज़ के रोज़ तो हो नहीं पाएगा कि गाय ढूंढूँ, वैसे मैं निकलती हूँ कहीं सींग मार दे, ये भी दिक्कत है। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अभी थोड़े दिनों बाद जब बच्चे निकल जाएंगे, इंटर हो जाएगा, तब मैं थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान दूँगी कि मतलब अपनी सभ्यता के अपनी संस्कृति की तरफ मैं आ जाऊँगी। यहाँ पर आ गई हूँ। देखिए यहाँ पर ये जो पार्क इतनी खूबसूरती पता है आप लोग को किसकी वजह से मेंटेन है? आज मैं उन लोगों से मिलवाती हूँ जो इस पार्क की देखभाल करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। हम सब तो वॉक करके चले जाते हैं, ये लोग ही ध्यान रखते हैं। मैं ज़रा इन लोगों से आपका परिचय कराती हूँ। फिर सुशील कुमार, शिवम, ठीक है, ओके। कि ये भैया लोग सुबह से ही कितना मेहनत करते हैं। अभी तो मौसम अच्छा हो गया है और मैंने ठंड में भी देखा है कि इतनी अच्छे से देखभाल करते हैं। देखिए कुछ कर रहे हैं, मैं बात करती हूँ इनसे। ये भैया क्या कर रहे हैं आप लोग? ये सागवान की कटिंग है। अच्छा सागवान की, तो हाँ पैकेट में लगाया जाएगा और उससे पौधा तैयार किया जाएगा। अच्छा ये क्या हो रहा है? चलिए कटिंग हो रही। देखिए कितनी मेहनत है। इस पार्क की खूबसूरती जो है एक कोई ऐसे थोड़ी ना है कि एक दिन में खूबसूरती। ये देखिए ये करा जा रहा है, ये सब इतना मेहनत वाला काम है। और आप लोग देखिए तब इतना खूबसूरत पार्क बनता है और हम सब वॉक करके चले जाते हैं। कुछ लोग तो फूल तोड़ लेते हैं और कुछ लोग तो पता नहीं क्या क्या करते हैं यहाँ पर।
ये लोग भी वही काम कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं। गोवर्धन वर्धन भैया, शिव नरेश भैया हैं। देखिए ये सब लोग देखिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। और हम लोग तो पार्क में आते हैं और कितनी खूबसूरती है पार्क में। इस इतनी कठोर मेहनत से इतनी खूबसूरती जो है मेंटेन है। ये जो है इतनी मेहनत करते हैं और फिर लोग चले आते हैं और थैंक्स भी नहीं बोलते इनको। और मतलब और पॉलीथीन फेंक देते हैं, यहाँ पर रैपर फेंक देते हैं, कुछ भी गंदा करके चले जाते हैं। तो इस तरीके से मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि कम से कम ये तो देखिए कि कोई इंसान इतनी मेहनत करके इतनी खूबसूरती से, वो तो कहिए अब नियम हो गया कि 9 बजे बंद हो जाता है और 4 बजे खुलेगा, तो साफ़ सुथरा पार्क बना रहता है। नहीं तो पहले लोग गंदा करके चले जाते थे, यही सब बैठी रहती थी। और बॉटलें देखिए, इधर बॉटलें पड़ी है, सब ये पन्नी सब पड़ी हुई है, ये सब लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। तो दोस्तों फिर ठीक है, फिर मैं अभी GIC ग्राउंड चली जाऊंगी फिर। तो दोस्तों फिर मैं इधर से निकल रही हूँ। और देखिए ये भैया जो है गेट बंद करते हैं टाइम से। Hello, hi, I'm Sonu Rawat. Please, Unnao. अच्छा, आप अपना नाम बोलिए। अच्छा, देखिए सुषमा आंटी हैं, इन्होंने उस दिन मैं मिली थी इनसे, तो इन्होंने अपनी आँख का ऑपरेशन कराया है। टहलने आती हैं हमेशा यहाँ पर। तो फिर ठीक है दोस्तों, फिर उनसे मिलिए आप लोग। तो दोस्तों यूक्रेन और रशिया की वार जो है ये कब ख़त्म होगी, इससे हम लोगों के देश में भी थोड़ा सा, सभी लोग पूरे विश्व में ही उथल पुथल सी मची हुई है और सभी परेशान हैं। लोगों की स्थिति देख करके वहाँ के बच्चे, बूढ़े और जो औरतें हैं किस तरीके से भाग दौड़ कर रही हैं और उनके घर जो है छीने जा रहे हैं। जो वहाँ के नागरिक हैं वो पड़ोसी देशों में पलायन कर रहे हैं। उन पड़ोसी देशों में जो उनके वहाँ से सटे हुए हैं, पोलैंड है, हंगरी है, रोमानिया है, वहाँ पर जाकर के ये लोग पलायन कर रहे हैं, वहाँ पे भीड़ बढ़ा रहे हैं। तो इस तरीके से वहाँ पे भी दबाव पड़ेगा, उन लोगों पर भी कहीं पड़ोसी देशों में भी दबाव पड़ेगा। तो इस तरीके से सारी देशों की अर्थव्यवस्था जो है ऊंच नीच पड़ेगी। और इस तरीके से जो है जो रशिया जो है, उनके राष्ट्रपति पुतिन को पता नहीं कौन सी सनक सवार हो गई है कि पावरफुल कंट्री बनने के चक्कर में कि मैं सबसे नंबर 1 पावर कंट्री बनेगी। चाइना जो है वो, चाइना ने उनको समझा दिया है कि अमेरिका के खिलाफ चाइना रहती है, तो चाइना के चक्कर में ही उन्होंने ये किया है, उन्होंने ये सलाह दी होगी। तो इस तरीके से जो है वो जो है इतना गलत कदम उठा लिया है उन्होंने, जो कि उनका बिल्कुल उन्हीं के सोवियत रूस का ही अंग है, जो कि थोड़े दिन पहले 91 में जो अलग हुए हैं, ये सब एक ही है। और इस तरीके से जो ये हो रहा है बहुत ही दुखदायी है, जिससे पूरी जनता वहाँ की जो परेशान हो रहे हैं सब लोग। यूक्रेन की राजधानी कीव में बमबारी कर रहे हैं, वहाँ पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। और हाँ, अभी न्यूज़ में आया है कि 4 देश जो हैं वो अपनी सेना भेज रहे हैं, जिसमें फ्रांस सबसे आगे है, सेना भेज रहा है सहायता के लिए। लेकिन वो सहायता भी क्या करेगी जब सब कुछ ख़त्म ही हो जाएगा उनके देश का, तो फिर कोई क्या कर पाएगा। और इनके जो नागरिक हैं वो जो हैं पास में ही के जो सटे हुए देश हैं, पोलैंड, रोमानिया और हंगरी में पलायन कर रहे हैं। वहाँ हमारे देश के जो स्टूडेंट, जो हमारे देश के बच्चे जो हैं MBBS के, वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए गए हैं, फंसे हुए पड़े थे। तो हमारे प्रधानमंत्री की कोशिश से वहाँ से वो लोग आ रहे हैं। कुछ बच्चों की खेप आ रही है थोड़े दिनों, और 20,000 के करीब बच्चे हमारे वहाँ पर हैं। कुछ रशिया में हैं और कुछ जो है यूक्रेन में फंसे पड़े हैं, वो आ जाएंगे। लेकिन ये है कि वहाँ की तो अर्थव्यवस्था कितनी ख़त्म हो जाएगी। और ये जो है, जो भी सलाह जिसने भी पुतिन को दी है, या उनकी सनक है, या पागलपन पावरफुल कंट्री बनने के चक्कर में, वो तो है ही पावरफुल नंबर 1 बनने के चक्कर में, जो है अमेरिका से आगे बढ़ने के चक्कर में उन्होंने ये किया है। यूरोपीय देश जो है उनके देश में दखल ना दे और नेटो देश की सदस्यता हासिल ना
खोज यूक्रेन को इस वजह से इस तरीके के मैटर आगे आए हैं, इस तरीके की त्राही त्राही मची पड़ी है। इस तरीके सबको अपनी अपनी जगह पर अपना अच्छा वर्क करना चाहिए। वो पावरफुल कंट्री हैं तो उनको अपनी से छोटी कंट्री की मदद करनी चाहिए, ना कि उसको और तहस नहस करना चाहिए। जबकि 91 में तो सब लोग सोवियत रूस का ही अंग थे, ये सब लोग एक ही थे। और इस तरीके से मैं आप लोगों से कहती हूँ कि जो है स्टॉप द वॉर होनी चाहिए सब जगह, ख़त्म सारी देश कंट्री जितनी है दुनिया की कंट्री को मिल करके इनको शांति के लिए बाध्य करना चाहिए और किसी भी कंट्री को वॉर नहीं करनी चाहिए। उससे वहाँ के नागरिक और देश की जनता को कितना तहस नहस होती है और कितना कष्ट सहना पड़ता है। इस तरीके से इन्हीं भावनाओं के साथ में मैं आज का अपना ब्लॉग फिनिश करती हूँ। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड बाय। अगले ब्लॉग में फिर मिलती हूँ।